आज हम जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर से मिलने। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं मिस्टर बीस्ट और आज टेक बर्नो को मेरे स्टूडियो का एक्सक्लूसिव एक्सेस मिला है। हम दिखाएंगे मिस्टर बीस्ट कितने कैमरा यूज करते हैं और जो पैसे यूज करते हैं क्या वो असली होते हैं। 6 पुलिस ऑफिसर्स को देखा था। 11 साल में उन्होंने गुस्से में आके यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करा। काफी बार सबसे बड़ी दिक्कत एक यूट्यूबर के लिए, और आज इनके 400 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। हमें तो 1 बिलियन सब्सक्राइबर तक जाना है। हमने इनके सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स देखे। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हमने बीस्ट गेम्स के सीजन 1 में जीते हैं। उनके साथ बास्केटबॉल खेला। तुम अब एक अमेरिकन बन गए हो। और हमने देखा कि भाई वो लाइव वीडियोस कैसे शूट करते हैं। इन कैमरास की खास बात ये है कि हम सारे प्लेयर्स पर नजर रख सकते हैं। और लास्ट में हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बताएंगे जिसके ऊपर उन्होंने 1 साल से ऊपर काम करा है। हम इस वीडियो को 1 साल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाले हैं जो 2 महीने से सर्कल के अंदर फंसा हुआ है। जिमी डॉनल्सन या फिर मिस्टर बीस्ट, इन्होंने अपना यूट्यूब करियर गेमिंग चैनल से स्टार्ट करा था और आज ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लव और वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिएटर हैं। एंड रिसेंटली जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने अपने स्टूडियो में हमको इनवाइट करा। फिर क्या था भाई, हम निकल चुके यूएस और पहुंच गए उनके स्टूडियो ग्रीनवुड नॉर्थ कैरोलिना। इस वीडियो के अंदर हम उनके पूरे स्टूडियो में जाएंगे, उनका जिम, उनका गियर रूम, उनका शूटिंग एरिया, इवन उनके बेडरूम के अंदर। अरे मेरे बेडरूम को तो छोड़ दो। और लास्ट में एक सीक्रेट वीडियो जो वो 1 साल से शूट कर रहे हैं। सबसे पहले गए हम उनके फैंस के रूम में, जहाँ पे उनके फैंस जो भी उनको कुछ भेजते हैं वो सब कुछ उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। भाई इसके अंदर लिखा हुआ है 1 मिलियन। तो ये तो बस एक गोल्डन प्ले बटन है और तुम देख सकते हो ये है बीस्ट बर्गर, टीम ट्रीज, सब्सक्राइब, शॉपिफाई, टीम सीज। ये वाली पेंटिंग है ना? ओ ये मार्क रोबर ने भेजा है, ये उसने अपनी वीडियो में यूज किया। आपके लिए तो भाई इतना बड़ा इमोशनल होता है, इतने सारे गिफ्ट। हाँ, ये सब काफी स्पेशल फील कराता है और मैं शुक्रगुजार हूँ। और इनको दीवार पे लगाना काफी जरूरी है क्योंकि जो लोग हमारे वीडियो में काम कर रहे हैं उनको वीडियो बनाते वक्त ये याद रहे कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो यही सारे लोग देखने वाले हैं और इन सबको हम निराश ना करे, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। ओ यहाँ पर एक एप्पल लोगो क्यों है? देन हम पहुंचते भाई मिस्टर बीस्ट के जिम के अंदर। और भाई बॉडी बनाने का टाइम आ गया, कैमरा उठाएंगे तो भाई चलो वर्कआउट करते हैं। तो दिस इज मिस्टर बीस्ट का अपना जिम। ये पूरा एक बास्केटबॉल कोर्ट की तरह है यार, एंड बगल में एकदम जिम। एंड ये पूरा एक फुल ब्लोन जिम है, ऐसा नहीं है छोटा है। भाई इससे बड़ा फैन मैंने कभी नहीं देखा। ओ मिस्टर बीस्ट की बास्केटबॉल भी है। तुम ट्राई करके देखो। भाई आप तो सही है, इंडिया में हम क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। अच्छा, अपने एल्बो को इस तरह से बेंड करो। ये हुई ना बात, बस अब थोड़ी और ताकत से फेंको और हो जाएगा। बास्केट में जाने तक करते रहना। तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है। अब तो करना पड़ेगा। ये बात, अब तुम एक अमेरिकन बन गए हो। ओ ये तो मिस्टर बीस्ट है। हाँ, ये फोटो मेरी ही है। मैं असली में ऐसा ही दिखता हूँ। तुम्हें क्या लगा मैंने फोटोशॉप यूज किया है? तो यहाँ पर काफी सारे इक्विपमेंट्स हैं, पर मुझे नहीं पता तुम अपने वीडियोस में ये कंटेंट दिखाते हो या नहीं, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद आएगा। लेकिन पहले एक लंच ब्रेक लेते हैं। हमारे पास फीस्टेबल्स है, ये मैंने सुना है रियल चीज है, और एक छोटी फीस्टेबल्स बार भी मिलती है और प्राइम भी। हाँ, मुझे चीज पसंद है। ड्रिपी। चलो अब एक और मस्त चीज दिखाता हूँ। अब आ गए हैं मिस्टर बीस्ट के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के पास और इसके बाद देखेंगे मिस्टर बीस्ट का 2000 से भी ज्यादा कैमरे का कलेक्शन। तो ये इस दरवाजे को खोल नहीं पा रहा है क्योंकि इसने ये नहीं किया। हम दरवाजे खोलने के लिए चाबियों का इस्तेमाल नहीं करते। हम फोन के ब्लूटूथ से लोगों को एक्सेस देते हैं क्योंकि चाबियां बेकार होती हैं। इसलिए सभी दरवाजों में इस तरह का लॉक होता है और हम सबको चाबी उनके फोन पर भी भेज सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट स्कैनर पे तो यूज कर सकते हैं। उसके लिए सबको फिंगर्स को मेजर करना पड़ेगा और कभी अगर उंगलियों पर कुछ लगा है तो दिक्कत हो जाती है। और जब सबके पास फोन है तो फिंगरप्रिंट्स भला क्यों यूज करें? जैसे ही फोन सामने आएगा तो डोर खुद अनलॉक हो जाता है। ये उनके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का कलेक्शन है। ये सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं जो आपके पास हैं, बट सब पे बीस्ट गेम्स लिखा हुआ है। हाँ, मेरे पास सिर्फ इतना ही नहीं है, ये सिर्फ 20 गेम्स के सीजन 1 के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड। सब आपने बस एक सिंगल सीरीज बीस्ट गेम्स में जीती। हाँ, सिर्फ 20 गेम्स के सीजन 1 के। सबसे ज्यादा सिनेमा कैमरास यूज करे आपने, 43 सिनेमा कैमरास यूज करे। हाँ, 43 एपिसोड 1 में हमने ये रिकॉर्ड बनाया था जिसमें 43 सिनेमा कैमरास थे। अब हम जा रहे हैं भाई उस रूम में जहाँ मिस्टर बीस्ट का हर शूट मॉनिटर किया जाता है। ये वो जगह है जो हम वीडियोस में कभी भी नहीं दिखाते। यहाँ पे काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें और यहाँ पे 10 साल तक का डेटा स्टोर होता है। यहाँ पे काफी सारे टीवीज हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सबको आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक डायरेक्टर केबिन अलग है जहाँ पे डायरेक्टर सारी चीजें देखता है, बट यहाँ पे टीम के जो भी मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे लाइव फीड को चेक कर सकते हैं।
What is this red circle? This was part of the shoot? Yeah, it is. But that little thingy right there is just the game that was in Squid Games. We're just playing it. Have you seen Squid Games before? Yeah. You basically, what you do is you get this thingy and you throw it at the other one as hard as you can, and the goal is for you to flip this one on the other side. Yeah, just whoa! We've been trying that all day. We've been trying this all. No one has done it. Just did it first try. Just did it first try. So ऐसे होते हैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर। तो अब हम आ चुके हैं डायरेक्टर्स केबिन के अंदर और इसमें सारा कैमरा कंट्रोल कर रहा है। इस शूट में कितने कैमरास यूज कर रहे हैं? We're pushing like 300 cameras. Normal shit for us. तो यहाँ पर 300 से ज्यादा कैमरास हैं, हम सबको यहाँ से देख सकते हैं। तुम हमें इसके बारे में और बता सकते हो? We have about 30 of these up on our trust system just to focus on each contestant so we don't miss anything. मैंने एक्चुअली कैलकुलेट करा कि आप एक शूट के अंदर 10 साल का डेटा रिकॉर्ड करते हो। बस इतना ही? मैं कहूँगा कि ये नंबर इससे काफी ज्यादा है। एंड सबसे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन के साथ भी ये सारा डेटा ट्रांसफर करने में 10 दिन का टाइम रहेगा। सारा डेटा मूव करने के लिए? मेरे को कोई आइडिया नहीं भाई आप कैसे कर रहे हो। किस्मत से हम सारा काम स्टूडियो से करते हैं। ये पूरा रिकॉर्ड अरे है, इसमें सारे कैमरास एक एक करके लगा रखे हैं एंड ये सारे कैमरास मिलके जो भी फुटेज आ रही है मेन कैमरा से वो यहाँ पे आके रिकॉर्ड होती है। अब सिर्फ 5 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, लेकिन जब 100 कंटेस्टेंट्स थे तब हमें एक पूरी आर्मी चाहिए होती थी उनको मॉनिटर करने के लिए। तब और भी ज्यादा फीड्स होती थी यहाँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि लोग कहीं लाइंस पर पैर तो नहीं दे रहे। क्या होगा अगर हम एसएसडी रिमूव कर दें? नहीं, इससे मेरा पूरा शूट बर्बाद हो सकता है। पर अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर और भी बहुत कुछ है। And the X is for contestants that are eliminated. हाँ, ये वाले कैमरास दूसरे कंटेस्टेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने इन्हें बंद कर दिया है। ये कौन सा कैमरा शॉट है? ओह, ये तो नेक्स्ट गेम के लिए है जो हम करने वाले हैं, उसका टेस्ट चल रहा है, इस पर ध्यान मत दो। काफी सारे सीक्रेट लीक हो रहे हैं। 1 पेटाबाइट का मतलब 1000 टीबी, दैट इज 1 मिलियन गीगाबाइट्स। ये शूटिंग 2 मिलियन गीगाबाइट्स इन वन शूट। आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास इतना ज्यादा फुटेज क्यों है? इन्हें दिखा सकते हो कि पीटीसीज कैसे काम करता है? बेसिकली ये 2 सेटअप है जिनमें 4 कैमरों का सेट लगा हुआ है। और इन कैमरास की कमाल की बात यह है कि एक पूरी टीम होती है जो हर कंटेस्टेंट को मॉनिटर कर रही है। जैसे ये रहा रॉनी, अगर हम चाहें तो इस पर स्लो और ड्रामेटिक जूम भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे। इससे काफी कूल शॉट्स मिलती हैं। और जो आप पैसा यूज कर रहे हो ये सारा फेक पैसा होता है कि ये सब रियल में पैसा? मेरे साथ आओ, मैं बताता हूँ। और अब हम जा रहे हैं मिस्टर बीस्ट के मेन वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे मिस्टर बीस्ट कैसे वीडियो शूट करते हैं। यहाँ पे गेम शो शूट हो रहा है जिसका प्राइज मनी $5 लाख है और इसमें एक 12 साल का लड़का भी पार्टिसिपेट कर रहा है। ये एक्चुअली एक परफेक्ट टाइम है एक बिहाइंड द सीन स्टूडियो टूर के लिए, क्योंकि पीछे अभी भी एक शूट चल रहा है, तो हम सारे टेक को काम करते हुए देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखो तो वहाँ लोग सर्कल्स में बैठे हुए हैं। जो सर्कल को आखिर में छोड़ेगा उसे $5 लाख मिलेंगे। और मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ कि हम इस टाइप के शूट को आखिर किस तरह से कैप्चर करते हैं, और ये सब हम हमारे वीडियोस में कभी भी नहीं दिखाते। और आगे जाके हम एक सीक्रेट वीडियो के बारे में भी देखेंगे कि भाई वो 1 साल से क्या शूट कर रहे हैं। तुम्हें कंटेस्टेंट्स को हेलो बोलना है? चलो उनसे मिलते हैं। मैं एक दोस्त को लाया हूँ, ये इंडिया का एक बड़ा क्रिएटर है, तुम लोग शायद इसे नहीं जानते। हम साथ में BTS शूट कर रहे हैं। तो अब हम आ चुके हैं भाई एक्चुअल वीडियो के सेट के ऊपर। चलो बहुत बातें हो गई, आ जाओ मैं तुम्हें सेट दिखाता हूँ। जियो, तुम्हें इंडिया के एक बड़े से चैनल का हिस्सा बनना है। भाई आप कैसे हो, क्या हाल चाल? तुम चाहो तो अंदर जा सकते मैं आपको तो बाहर भी खींच सकता हूँ। ठीक है, ये है जियो। सब आपके ऊपर दांव लगा रहे हैं। इसके व्यूअर्स को जानना होगा कि टॉप 5 में होना कैसा लग रहा है। It feels crazy, especially knowing that I just beat 95 other like adult. कितने साल के हो आप? 12. इसके पापा दूसरे कमरे से इसे खेलते हुए देख रहे हैं। फिक्र मत करो। But like it is a very difficult challenge. Do you know what time it is? An assumption. हे, क्या मैं तुम्हारी एक कूल घड़ी देख सकता हूँ? जियो, तुम 2.5 घंटे से चूक गए। हर कंटेस्टेंट के लिए आपने 2 कैमरेज लगा रखे हैं। हाँ? 2 GoPros हैं जो कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड कर रहे हैं। अकीरा, रेड लाइन को जरा टच करो ताकि हम देख सके कि कैमरास तुम्हें कैसे कैप्चर कर रहे हैं। अगर इसने ऐसा किया होता तो ये $5 लाख हार जाता। ये कैमरास 24 घंटे चल रहे हैं, पीछे से हार्ड वायर किया गया है, तो अगर ये रेड लाइन को छुएगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पे जो बटन है क्या मैं इसको टच कर सकता हूँ? चलो मैं तुम्हें बिहाइंड द सीन्स की एक जानकारी देता हूँ। अगर अकीरा को बाथरूम जाना है तो वो इसे ब्लू पर सेट करेगा, और हम इसके लिए एक टॉयलेट लेकर आएंगे जो हमने तुम्हें दिखाया था। अगर इसने इसे ग्रीन पर सेट किया, मतलब इसे प्रोड्यूसर से बात करनी है। और अगर ये इसे रेड पर सेट करे तो इसका मतलब इमरजेंसी है, और अगर वो सिग्नल करे तो प्रोड्यूसर तुरंत भाग कर आएगा कि क्या दिक्कत है। कैसा लग रहा है भाई आपको? I'm a little tired, a little bored. ये यहाँ पर 7 दिन से है।
पिछले थोड़े टाइम से मैं देख रहा था, काफी ज्यादा इमोशनल है। मैं देख रहा हूँ भाई यहाँ पे पूरा सेट ये बहुत ज्यादा बड़ा है एंड ऑफ कोर्स भाई ये पीछे पैसा है, मैं शायद थोड़ा ले भी जाऊँ। तुम पूछ रहे थे ना कि ये असली होते हैं या नहीं, तो उठाओ। इस पर लिखा हुआ है फेडरल रिजर्व, यानी ये असली है। अगर इन पर मोशन पिक्चर लिखा हुआ था तो ये नकली होते, तो ये असली पैसे हैं। Has it ever happened that something got stolen? Maybe a bag? नहीं, याद है तुमने इंट्रो शूट करते वक्त गेट पर 6 पुलिस ऑफिसर्स को देखा था? Yes. हाँ, वो पैसों की रक्षा कर रहे हैं। तो सारा रियल पैसा क्यों यूज करते हो? फेक पैसा भी तो यूज कर सकते हो। बाहर वाले शूट्स में हम नकली पैसे ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें लूट ले, पर जब हम स्टूडियो में होते हैं तो हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी होती है और असली पैसे कैमरा पर अच्छे दिखते हैं। मेरे को नहीं लगता है लोगों को पता भी चलता होगा। शायद मुझे नकली नोट ही यूज करने चाहिए। जितना रियल हो सकता है उतना ज्यादा रियल है ये तो। बट हमको पूरा स्टूडियो बताना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा है। इतनी सारी लाइटें लगा रखी मैं काउंट भी नहीं कर पाऊंगा, हंड्रेड्स में होंगी लाइटें। एंड मेरे को ऊपर की तरफ ब्लैक पैनल्स दिख रहे हैं, ये सारे मुझे लग रहा है अकूस्टिक पैनल्स हैं। हाँ, So कोई एको नहीं। मतलब ऑब्वियसली इस बिल्डिंग का पूरा पर्पस ही वीडियो शूट करना है, इसलिए पूरी सीलिंग अकोस्टिक पैनल से कवर है और सिर्फ इस रूम में ही 100 से ज्यादा स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं ताकि अगर कभी हमें मन हो तो हम ये सारे पैसों को आग लगा सकते हैं। बस ऐसे ही। इस आग से पूरी बिल्डिंग तो नहीं जलेगी, पर इसमें मजा तो बहुत आएगा। ये कैमरा जो है ये इनसेन है क्योंकि मैंने इससे पहले इनको किसी भी सेट पे यूज होते हुए नहीं देखा। ये वो कैमरा है जो हम अंदर बैठकर जॉयस्टिक से कंट्रोल कर रहे थे। ओह, तुमने ये स्पाइडर कैम देखा? ओ, ये है स्पाइडर कैम। मैंने इसको देखा भाई यूज करते हैं मूवीज के अंदर, आईपीएल के अंदर। बिल्कुल सही। इंडिया में क्रिकेट का काफी क्रेजी है, आईपीएल बोलते हैं उसको, होता है भाई ऑलमोस्ट हर साल एक लीग की तरह होता है एंड उसमें ये काफी क्रेजी यूज होता है। कभी कभार ऐसे बॉल लग जाती है उसके अंदर एंड बड़े अलग अलग से शॉट आते हैं। इस स्क्रीन का कॉस्ट है $2 मिलियन, दैट इज 16 करोड़ रुपीस। यहाँ पे ऊपर की तरफ पूरी ग्रिल लगा रखी है जो ये शूटिंग के लिए यूज करते हैं। इस पे कैमरास लटकाते हैं, इसके ऊपर कैमरास माउंट करते हैं, लाइट्स माउंट करते हैं, सब कुछ टॉप माउंटेड रहता है। तो जब शूट करते हो बस आपको कंटेस्टेंट्स, पैसा और चैलेंजेस यही दिखता है बस। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर बीस्ट। हाँ, सच में। वो पोडियम है ना जहाँ से आप वीडियो बनाते हो? हाँ, तुम्हें वहाँ जाना है? हाँ चलते हैं ना। मैं आपके ऊपर दांव लगा रहा हूँ। एंड आपके पास ये वाले कैमरे भी हैं जो गिम्बल पे? हाँ, एक गिम्बल। ये क्रेजी है भाई। अब आ चुका है टाइम भाई ऊपर जाने का लाइफ में। भाई कूद जाएगा यहाँ से। ये लगा दिया सेफ्टी के लिए, अब कोई नहीं गिरेगा। आ चुके हैं भाई टॉप पे स्टेज के पूरे सेट के और यहाँ से आप सारे कंटेस्टेंट्स को देख सकते हो एंड यहीं पे मिस्टर बीस्ट खड़े होके भाई सबको अलग अलग चीजें बताते हैं। कुछ चीजें बताते हो कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सारी चीजें बढ़िया से हो जाती हैं और पैसे बांटे जाते हैं यहाँ से। एंड सारे चैलेंजेस यहीं से देते हो ना? हाँ, मोस्टली यहीं से और काफी बार नीचे जाकर भी। और हाँ, यहाँ से लाइटिंग ग्रिल को भी अच्छे से देख सकते हो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। वो जो ट्रस सिस्टम है वो पूरे रूम में क्रॉस करके जा रहा है और कुछ लाइट्स तो हमने सीधा बिल्डिंग की सीलिंग से कनेक्ट करके रखा है जो हम यूज भी नहीं करते। क्या इंडिया में भी लोग इस तरह के सेटअप्स करते हैं? मैंने बस मूवीज में देखा है। क्या इंडिया का कोई यूट्यूबर ऐसा सेटअप करता है? बस मिस्टर बीस्ट ही क्या कैरी मिनाटी भी इस तरह शूट करता है? हाँ, कैरी मिनाटी काफी फेमस है। ये वो कैमरा है जो रिकॉर्ड करता है सिर्फ मुझे, तो आप जब मुझे वीडियोस में देखते हो वो इस कैमरा से शूट हुआ है। ये है एक रेड कैमरा जो मिस्टर बीस्ट का मेन कैम होता है। You wanna hold it? मैं ट्राई करता हूँ। Just grab on that top handle right there. Oh my God! मुझे इसके बाद फेस्टिवल्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बारी आ गई भाई डबिंग रूम, जहाँ हम जाएंगे मिस्टर बीस्ट के बेडरूम में। ये वाला कैसा रूम है? हाँ, अगर तुम यहाँ देखो तो ये वो जगह है जहाँ हम लोगों को टॉर्चर करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, असल में यहाँ मुझे टॉर्चर किया जाता है क्योंकि मैं यहीं से सारे वॉइस ओवर्स रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे साथ आओ। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जो कंटेस्टेंट होता है ना, जो बहुत सारे पैसे जीत जाता है, वो फिर खुशी के मारे उसको चिल्लाना होता है, भाई किस रूम में आगे चिल्लाए, तो यहाँ आ जाता है कि माँ मैं अमीर बन चुका हूँ। ये एक बड़ा सा साउंड प्रूफ रूम है। भाई अंदर चेस क्यों पड़ी हुई है? कभी कभी मैं बोर हो जाता हूँ तो मैं मेरे डब के बीच में चेस खेल लेता हूँ। तो अब डिफरेंस देखते हैं। कोई रिवर्ब नहीं, तो अब चलो बाहर चलते हैं। सुनो, लेकिन अंदर कुछ नहीं। एंड ये पूरा कंप्यूटर है जिसपे डबिंग करी जाती है। हाँ। जो वॉइस ओवर सुनाई दे रहा है वो एक्चुअली मेरा नहीं है, उसे मेरा एडिटर बोलता है जब वो वीडियो एडिट कर रहा होता है। फिर मैं ये हेडफोन्स पहनता हूँ और उसका वॉइस ओवर सुनाई देता है और बस उसे रिपीट करता हूँ। चलो मेरे पीछे आओ। क्या हाल है बॉयज? यहाँ कोई इलीगल काम कर रहे हो क्या? मजाक कर रहा हूँ। ये हमारे सारे वॉइस एक्टर्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए। तुम भी अपने वीडियोस को डब करवाने वाले हो ना? इंतजार नहीं होता। कौन कौन सी लैंग्वेजेस में अभी आप डब कर रहे हो? तो YouTube पे हम 14 लैंग्वेजेस में डब कर रहे हैं, लेकिन प्राइम वीडियो के शो में 40 लैंग्वेजेस। 40 लैंग्वेजेस? हाँ, 40। मेरे को आपकी टीम में किसी ने बताया कि